तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मोयांग और जूशन टेनवो अकेडमी में कर्मिलियम नाम की लड़की के हाथों पकड़े जाने लगते हैं, मगर घंटाल उन्हें बचाकर फॉरेस्ट में ले आता है। और आप आगे जहां घंटाल को फॉरेस्ट में किसी के आने का एहसास होता है तो वो फौरन स्पेस मैजिक का यूज करके उन दोनों को स्पेस के अंदर भेज देता है और खुद इनविजिबल होकर वहां से जाने लगता है। तो उसके जाते ही हम एक गार्ड को देखते हैं जो वहां आता है, पर उसे वहां कुछ भी नहीं मिलता। सीन वापस घंटाल पर शिफ्ट होता है जो जंगल के एंड पर आता है, क्योंकि उसे वहां पर इवल ओरा फील हो रहा था। पर वो वहां पहुंचते ही हैरान रह जाता है, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा इवल ओरा नहीं बल्कि एक पूरा पहाड़ इवल ओरा से ढका होता है। इसलिए वो चुप करके स्पेस मैजिक का यूज करते हैं और वहां से चला जाता है। फिर पहाड़ के अंदर हम करबेलियन को देखते हैं जो फैंतियान से कहती है कि मास्टर डोमिंग पे वैंको के हाथों मारा क्या है, मुझे इजाजत दे ताकि मैं उसे एक ही झटके में खत्म कर दूं। मगर फैंतियान कहता है कि नहीं, उसके लिए अभी मेरे पास एक और पपिट है, तुम बाकी लोगों को संभालो। और फिर तभी वो अपने मैजिक से अपने पास कैट डीमन के अंदर से उसकी सोल को बाहर निकालता है और उससे एक क्लोन को बनाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है तो हम घंटाल को देखते हैं जो कुछ गार्ड्स को मार रहा होता है, मगर वैंको उसे आकर रोक लेता है और कहता है कि जो काम का तुम्हें कहा था वो हो गया। तो घंटाल कहता है कि मुझे ऑर्डर देना बंद करो, मैं तुम्हारा चमचा नहीं हूँ। एंड तभी वो स्पेस मैजिक का यूज करके सुशन और मुयंग को बाहर निकाल देता है। पर बाहर आते ही वो दोनों कांप रहे होते हैं, क्योंकि स्पेस टाइम के अंदर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कोल्ड होता है। जिस पर मुयंग उसे बातें भी सुनाती है कि साले तू आखिर इतनी सर्दी वाली जगह में हमें कैसे बंद कर सकता है। तो घंटाल कहता है कि तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया, अब होश में आ जाओगी। फिर बैंखाओ कहता है कि अच्छा लड़ो नहीं, ये बताओ कि गोट ऑफ वेल्थ वालों का नेक्स्ट प्लान क्या है। जिस पर घंटाल कहता है कि उन्होंने हर जगह पर अटैक करने का प्लान बनाया और मैंने फॉरेस्ट के एंड में काफी ज्यादा इवल ओरा को देखा है, मुझे लगता है कि फैंथियान भी वहीं पर है। तो वैंखो कहता है कि बहुत अच्छे, वहां मैं जाऊंगा। पर मुजंग वैंखो के लिए परेशान होने लग जाती है, तो वैंखो कहता है कि बस बहुत हुआ, मैंने कहा ना मैं वहां जाऊंगा और तुम सब लोग अलग अलग जगह जाकर उनके अटैक करने के प्लान को रोकोगे। चलो अब जंग शुरू करते हैं। सीन होली सेट पर आता है तो टेनवो अकेडमी का हेड जो और बाकी सभी लोगों के साथ मिलकर वहां आने वाले सभी लोगों को जान से मार देता है। फिर हम सूशन और मुयंग को देखते हैं जो टेनवो अकेडमी में गोड ऑफ वेल्थ के लोगों पर अटैक करते हैं। दूसरी तरफ हम घंटाल को देखते हैं जो किलिंग मशीन बनकर गोड ऑफ वेल्थ के सभी लोगों को जान से मारी जा रहा होता है। फिर बारी आती है बैंकॉक के न्यू क्रू मेंबर ब्लैक असैसन के जो पॉइजन नीडल से अटैक करके सभी लोगों को जान से मार रहे होते हैं। और ऐसे ही एक एक करके हर कोई गोड ऑफ वेल्थ के लोगों पर अटैक कर रहा होता है, जिससे हर तरफ तबाही मच गई होती है। एंड ये सारा तीन फैंतियान भी देख रहा होता है जो गुस्से में कहता है कि कर्मिलियन अब तुम्हारी बारी है, तुम जाओ। तो वो कहती है कि जी मास्टर, मैं आपको नाराज नहीं करूंगी, और वहां से चली जाती है। फिर अब बैंखाओ को देखते हैं जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होता है कि अपने एक ही थंडर अटैक में 30 लोगों को जान से मार देता है। जिस पर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि मामू बहुत अच्छे, पर लगता है कि एक बड़ी मुसीबत आ गई है। तो बैंखाओ कहता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो बच्चों को डरा रही है, जरा हम भी तो देखें। पर वो देखकर खुद भी डर जाता है, क्योंकि आधा जंगल डीमन ओरा से भर गया था। और फिर एंट्री होती है यीमू की, जो उस डीमन ओरा को रिलीज कर रहा होता है। तो ये देखकर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि मामू तू इससे बातचीत कर, मुझे कुछ काम है, मैं होकर आता हूँ। मगर वैंखाओ कहता है कि साले ये हीरो। एंड तभी वो अपनी टस्टर सोड निकालता है और वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं, जिसमें दोनों को कुछ भी नहीं होता। फिर वैंखाओ अपनी फास्ट स्पीड की वजह से उस पर पीछे से अटैक करता है, जिससे वो सीधा जमीन पर जाकर लगता है और इंजर्ड हो जाता है। मगर अचानक उसकी इंजरी हील हो जाती है, क्योंकि वो एक डीमन होता है और उसके पास रीजनरेशन की पावर होती है। मगर वैंखाओ उसकी रीजनरेशन की एबिलिटी को देखकर कहता है कि कुछ तो कर पर है, इसे दर्द फील क्यों नहीं हुआ। दोबारा टेस्ट करने के लिए वो उस पर थंडर पावर से अटैक करता है, पर वो बड़ा इजिली उस थंडर पावर को सरवाइव कर लेता है और फुल स्पीड में वैंखाओ पर फिर से अटैक करने लगता है। पर वो उसके सभी अटैक को डॉज कर लेता है और टेलीपोर्ट होकर अपनी टस्टर सोड को उसके दिल के अंदर घुसा देता है। जिस पर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि शुक्र है मामू ये मार गया। मगर वो दोबारा जिंदा हो जाता है और एकदम से अपने ओरा को रिलीज करता है, जिससे वैंखाओ काफी दूर जाता है। तो गोल्डन ड्रैगन कहता है कि मामू इसके दिल पर अटैक किया है, ये साला मरा क्यों नहीं। इस पर वैंखाओ बताता है क्योंकि ये रियल पार्टी नहीं है, बस एक सोल है जिसके पास रीजनरेशन की पावर है। एंड तभी वो अपने क्लोन को क्रिएट करता है और स्टीमन को घेर लेता है, जिसके बाद उसके सभी क्लोन मिलकर थंडर ड्रैगन टेक्निक से उस पर अटैक करते हैं, जो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसके हाथ पैर कट जाते हैं और बाकी बची बॉडी पूरे तरीके से इंजर्ड हो जाती है। मगर वो दोबारा उन्हें रीजनरेट कर लेता है जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो, और उठकर दोबारा वैंखाओ पर अटैक करने लगता है। पर अचानक उसकी स्पिरिचुअल पावर ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि वो एक सोल थी। जब उसने अपने हाथों पैरों को दोबारा से रीजनरेट किया तो थंडर पावर उसकी सोल के अंदर अब्सॉर्ब हो गई थी, जिसे वो कंट्रोल ना कर सका, और स्पिरिचुअल पावर ब्लॉक होने की वजह से उसकी सोल डिस्ट्रॉय हो गई। सीन चेंज होता है तो हम जूशन और मुयांग को देखते हैं जो टेनवो अकेडमी में सभी लोगों को जान से मार देते हैं, मगर वो दोबारा जिंदा हो जाते हैं और ज़ोंबी की तरह रिएक्ट करते हुए अटैक करने लगते। दूसरी तरफ हम घंटाल को देखते हैं जो सभी लोगों को मारकर उनकी लाशों पर
पर बैठा होता है और एक-एक करके उनकी पावर को ऑब्जर्व कर रहा होता है। डेन हम मुयांग को देखते हैं जो भागते-भागते उसके पास आती है और कहती है कि घंटाल हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए, सुशन खतरे में है और मैं बहुत मुश्किल से भागकर यहाँ आई हूँ। मगर घंटाल फौरन उसका गला काट देता है और कहता है कि ये बच्चों वाली ट्रिक हम पे यूज मत करो, हम तुम्हारे बाप हैं, तुम जो कोई भी हो फौरन सामने आओ वरना मैंने ढूंढा तो पताल में भी तुम्हें छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। दरअसल वो रियल मुयांग नहीं बल्कि एक कॉपी होती है जो कर्मेलियन ने बनाई होती है। फिर वो घंटाल के सामने आती है और कहती है कि तुम तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी हाई निकले हो, तुम पर एक्सपेरिमेंट करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो घंटाल कहता है कि क्या कहा एक्सपेरिमेंट, एंड तभी वो स्पेस मैजिक का यूज करते हुए अपने हाथ को कर्मेलियन के पेट के अंदर घुसा देता है और कहता है कि आप बताओ यूजलेस कहीं की कौन किस पर एक्सपेरिमेंट करेगा। जिस पर कर्मेलियन हंसते हुए वहां से गायब हो जाती है क्योंकि वो रियल पार्टी नहीं बल्कि एक क्लोन होता है। एंड तभी वो अपने 4 क्लोन और बना लेती है। तो घंटाल अपनी सोट को बाहर निकालते हैं और कहता है कि सस्ती क्लोन्स की दुकान, चलो देखते हैं कि तुम्हारी ये ट्रिक्स कब तक चलती हैं। एंड तभी वो अटैक करता है और एक-एक करके उसके सभी क्लोन को खत्म कर देते हैं और कहता है कि छिपली कहीं की अगर दम है तो खुद आकर लड़। जिस पर कर्मेलियन कहती है कि हाँ हाँ आऊंगी पर पहले मेरे क्लोन से तो 4 बातें कर लो। तो घंटाल कहता है कि क्यों नहीं है। एंड तभी वो स्लैश अटैक करके उसे भी खत्म कर देता है पर वो एक क्लोन होती है। जिसके बाद वो अपने 10 और क्लोन बनाती है। तो घंटाल अपनी सोर्ड से जमीन पर एक पावरफुल अटैक करता है तो उसकी ओरा से ही वो सब खत्म हो जाती हैं। फिर वो 20 से भी ज्यादा अपने क्लोन बनाती है। तो घंटाल कहता है कि अब पाएगा मजा। एंड तभी वो अपने एक अटैक में ही उन सभी को खत्म करने लग जाता है। पर वो जैसे जैसे क्लोन्स को खत्म करता वैसे वैसे वो और बना देती। तो घंटाल समझ गया था इतने ज्यादा क्लोन बनाना इसके बस की बात नहीं, जरूर ये एक फॉर्मेशन है, मुझे फॉर्मेशन के फाउंडेशन को ढूंढना होगा। और फिर वो अपनी डीमन आई का यूज करता है तो उसे फाउंडेशन मिल जाता है जिस पर वो फौरन अटैक करके उसे खत्म कर देता है। तो फाउंडेशन के डिस्ट्रॉय होने की वजह से कर्मेलियन भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और कहती है कि आखिर तुमने मुझे कैसे ढूंढा। जिस पर घंटाल कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं, मैंने बस फॉर्मेशन के फाउंडेशन को ढूंढा जो कि तुम खुद थी। तो कर्मेलियन वहां से भागते हुए कहती है कि मैं तुम्हें देख लूंगी। मगर घंटाल अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसे पकड़कर जमीन पर पटकते हुए कहता है कि चमक चलो भाग कहाँ रही हो। तो कर्मेलियन डरते हुए कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम तो एक राक्षस हो। जिस पर घंटाल कहता है कि जरूर क्यों नहीं। एंड तभी वो उसे काट कर खत्म कर देता है। देन उसकी पावर को ऑब्जर्व करते हुए कहता है कि यूजलेस कहीं के मेरा सारा टाइम ज़ाया कर दिया। फिर हम वैंकहाउ को देखते हैं जो फोरेस्ट के एंड पर आता है। तो इवल ओरा की वजह से गोल्डन ड्रैगन को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता है। मगर वैंकहाउ कहता है कि अबे डर मत, मैं तेरे साथ हूँ ना। मगर तभी इवल ओरा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है तो वैंकहाउ स्लैश अटैक का यूज करते हुए सभी इवल ओरा को रिमूव करता है। जिसके बाद सबको साफ और क्लियर नजर आने लग जाता है। फिर एक इवल स्टॉर्म आता है जिसके अंदर से फैंटियान की एंट्री होती है। तो उसे देखकर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि क्या तुम फैंटियान हो। तो वो अपने ओरा को रिलीज करते हुए कहता है कि हाँ चूहे, मैं फैंटियान हूँ, कोर्ट ऑफ वेल्थ का मेंबर और प्रोटेक्टर। वैंकहाउ तुमसे मिलकर खुशी हुई, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैंने तुम्हारा कितना वेट किया है। मुझे पता था मेरे बिना दिमाग के चमचे तुम्हें रोक नहीं पाएंगे, इसलिए मैं खुद आ गया। No desvíes la mirada, quédate cerca de mí.